Assalamu alaikum friends, this is Bashir Ahmed from Affordable Pakistan Bashir, and we are making raisins with अफ़गानी टेक्निक। और हम किशमिश बना रहे हैं अफ़गानी टेक्निक के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निक है, तो आइए पूरी वीडियो आपको दिखाते हैं। He is asking for the video link of grapes which I made, so you can see my grapes video as well. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपको दिखाएंगे आबजोश बनाना। ये आबजोश किस तरह से बनता है आप देख सकते हैं। सारा प्रोसेस आपको दिखाएंगे। बहुत ही खूबसूरत आबजोश बनता है किला अब्दुल्ला पाकिस्तान में, और ये सारा जाता है इंडिया, फिर उसके बाद यूरोप जाता है। पाकिस्तान में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन ज़्यादा हिस्सा जो है वो इसका यूरोप जाता है। तो आपको सारी डिटेल दिखाएंगे इस वीडियो में, मेरे साथ रहिए। First, let's have some grapes from the garden. So we will pluck some grapes, and then I will show you how the raisins are made. तो ये जो है वो बड़े वाले अंगूर हैं। एक किशमिश जो है वो छोटे वाले से बनता है, और एक जो है ये बड़े वाले से बनता है। इसको जो है आमतौर से आबजोश कहते हैं, लेकिन आपकी आसानी के लिए आप इसको किशमिश ही समझ लें। ये किशमिश से महंगा भी बिकता है, और क्वालिटी में भी किशमिश से बहुत अच्छा होता है, और पायदारी में भी ये किशमिश से बहुत अच्छा होता है। तो पहले जो है अंगूर के गुच्छे से जो है वो अंगूर दाना दाना किया जाता है, और जो ख़राब वाले अंगूर होते हैं उनको बिल्कुल एक तरफ छांट कर अलग किया जाता है, उसको इनमें मिक्स नहीं किया जाता है। The labor starts separating the grapes from the bunch, and the low grade grapes are also removed. Only quality grapes are collected. The others are removed from the bunch, and the bunches are also removed. अंगूर दाना दाना करने के बाद जो है वो आग जलाई जाएगी, और इसमें से ख़राब दाने जो हैं वो सारे एक तरफ कर दिए जाएंगे, और एक ड्रम में जो है पानी उबाला जाएगा। उसमें आश या कास्टिक सोडा जो है वो डाला जाएगा, तो जिसका सलूशन बना के जो है ना फिर उसमें इसको डिप करेंगे। At 5 p.m. the fire is burned, and the caustic soda or sodium hydroxide a solution is made in water. So let me show you how the process is done. And then the grapes are collected in a basket, and they are washed. After washing them, they are dipped in the caustic soda. शाम को 5 बजे आग जलाने के बाद जो है वो अंगूर को इन स्टील की टोकरियों में जो है वो भरना शुरू करते हैं, और फिर इसको जो है बाहर ले जाके, इस जुग्गी से बाहर ले जाके धोया जाता है। ड्रम में डिप किया जाता है, जो सादा पानी का ड्रम होता है उसमें डिप किया जाता है। और यहाँ पे इनको 1-2 दफ़ा डिप करने के बाद, धोने के बाद जो है फिर इसको जो है वो कास्टिक सोडा का जो सलूशन है, या आम ज़ुबान में जिसको वाइट आप क्या कहते हैं, हम तो पश्तो में इसको चिना कहते हैं, तो उसमें जो है इसको डिप किया जाएगा। अभी मैं वो भी आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से इसको कास्टिक सोडा में जो है वो डिप किया जाता है। और इसके लिए ये सलूशन बनाने के लिए जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निक चाहिए, और बहुत ही खूबसूरत अंदाज से ये किया जाता है, और ये काम काफ़ी तेज़ी से किया जाता है, क्योंकि सूरज डूबने से पहले पहले जो है वो इस काम को ख़त्म करना होता है, क्योंकि अंगूर अगर सुबह तक रह गए तो ये ख़राब हो जाएंगे। तो आप देखें ये खूबसूरत मंज़र किस तरह से किशमिश बनाया जाता है, और ये उबलता हुआ ड्रम जिसमें कास्टिक सोडा भरा हुआ है, और ये भी एक टेक्निक से बनाया जाता है इसका सलूशन। और कुछ लोग इसमें जो है वो थोड़ा बहुत कलर भी यूज़ करते हैं, लेकिन आम तौर से जो है कलर यूज़ नहीं होता है। इसका अपना ब्राउन अच्छा सा कलर आ जाता है, लेकिन ये है कि कुछ लोग इसमें कलर का यूज़ भी करते हैं।
After dipping them in simple water, then they are brought here to the caustic soda solution, under which fire is burned, and it is boiling caustic soda solution. So the baskets are dipped in the caustic soda solution, and then they are brought to another drum, where they are dipped into normal water, not cold water, but their temperature is brought down, so that they could cool down and they don't burst at the time of dipping into the caustic soda. So they are again dipped into the simple water and then poured into the baskets again. कास्टिक सोडा से निकालने के बाद जो है वो अंगूरों की टोकरी को जो है वो सादा पानी में फिर दोबारा डिप किया जाता है ताकि वो फटे नहीं, क्योंकि कास्टिक सोडा का पानी जो है वो बहुत उबल रहा होता है। तो यहाँ पे इनको दोबारा जो है वो पानी में इसको ठंडा पानी तो आप नहीं कह सकते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी जो होता है उसमें इसको डिप किया जाता है और एक दो दफ़ा डिप किया जाता है ताकि इसका टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल हो जाए और ये अंगूर फिर फटे नहीं, क्योंकि अगर इनको डिप नहीं किया जाएगा तो ये बिल्कुल बर्स्ट हो जाएंगे और फट जाएंगे, जिससे इनकी जो शीरनी है वो बाहर निकल आएगी और फिर जो है इनका किशमिश नहीं बनेगा। तो इनका छिलका रहने दिया जाता है और इनको फिर दोबारा जो है वो क्रेटों में या बास्केट्स में डालने का काम शुरू हो जाता है। तो ये स्टील की टोकरियां हैं, इनको जो है वो पानी में अच्छी तरह से डिप किया जाता है और बहुत ही टेक्निकल, बहुत ही मामूली नज़र आने वाला काम है, लेकिन बहुत ही टेक्निकल काम है। थोड़ी सी भी गड़बड़ होने की वजह से जो है वो इसका किलो 500 के बजाय फिर 100 रुपये में भी नहीं बिकेगा। तो एक दो बंदे जो स्किल लोग होते हैं वो इसकी निगरानी कर रहे होते हैं और बिल्कुल अंगूरों को भी अच्छी तरह से छांटा जाता है और ये सारा प्रोसेस भी एक निगरानी में किया जाता है। और ये अफ़गानी टेक्निक है। अफ़गानी टेक्निक से इस तरह से जो है वो इसको आबजोश बोलते हैं। किशमिश की टेक्निक जो है वो इससे ज़रा मुख्तलिफ है, लेकिन इनका टेस्ट एक ही है। ये बड़े वाले अंगूर से बनते हैं और बहुत ही क्लास की लाजवाब चीज़ है ये। और स्पेशली सर्दी में अगर आपको आबजोश मिल जाए तो किशमिश से काफ़ी बेहतर है। और जो लोग सफ़र करते हैं, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल ख़ासकर पहाड़ों में जाते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वो ये अपने साथ रखें तो बिल्कुल खजूर की तरह जो है ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एंड नाउ दे विल ले डाउन दिस ग्रेप्स ऑन द मड सॉइल एंड to make them dry within few days. It will take 8 to 10 days to get dry, and for this a dry weather is needed, which our area is a dry area, especially in the season of October and November. And all this harvesting is done in October and November, especially October is the season, so they have to do it before the sunset. काम जो है वो बहुत तेज़ी से शुरू है, क्योंकि सूरज गुरूब होने से पहले पहले जो है ये काम फिनिश करना होगा, जितने भी अंगूर दाने किए, नहीं तो वो सुबह तक ख़राब हो जाएंगे। दोस्तों, अंगूर को दाना दाना करने के बाद जो मैंने आपको ड्रम दिखाया उसमें डबोने के बाद इसको इस तरह से बिछाया जाता है और इसको 7 से 10 दिन के लिए खुश्क होने के लिए छोड़ दिया जाता है। और ये जो है मेरे लेफ़्ट साइड पे अगर आपको नज़र आ रहे हैं, ये 2 दिन पहले बिछाए गए हैं। उससे जो उस तरफ है वो 4 से 6 दिन पहले बिछाए गए हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता खुश्क होने के बाद इनको जो है उठा लिया जाता है और मज़ीद अंगूर जो है वो इसी तरह बिछा दिए जाते हैं। आज जो नए अंगूर बिछाए जाएंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये अंगूर बिछा दिए गए, 1 दिन पहले के हैं। जब ये खुश्क हो जाएंगे तो इनसे कचरा वगैरह निकाल लिया जाएगा और ए ग्रेड बी ग्रेड को अलग करके इनको पैकिंग के लिए रेडी कर दिया जाएगा। इनमें जो है वो बिल्कुल कोई ख़राब दाना नहीं होना चाहिए। इस बात से जो है बहुत एहतियात से काम किया जाता है, और अगर इनमें ख़राब दाने हुए तो फिर ये बाकियों को भी, अपने आसपास वालों को अक्सर को ये ख़राब कर देते हैं। तो इसीलिए बहुत एहतियात के साथ सुबह इनकी छांटी भी की जाती है और इनको अपने गुच्छों से अलग भी किया जाता है। ये
देख रहे हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये अंगूर इस तरह से जो है वो बिछा दिए जाते हैं। अभी इसको जो है वो थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे ताकि जो है ये बिल्कुल आराम से खुश्क हो जाए। अगर ये दाने एक दूसरे के ऊपर मौजूद होंगे तो फिर वो खुश्क नहीं होंगे। तो और इसके नीचे जो है ये बिल्कुल मट्टी लिपाई की गई है ताकि ये खुश्क हो जाए अच्छी तरह से। अगर इसमें पानी मौजूद होगा या इसके ऊपर बारिश होगी तो ये ख़राब हो जाएंगे। तो इसके लिए बाकायदा जो लोग होते हैं, एक्सपीरियंस बंदे होते हैं जिन्होंने सालों साल ये काम किया होता है, तो वो बिल्कुल ये दानों को एक दूसरे से अलग करके बिछा देते हैं। In order to make the grapes dry, they are separated from each other so that some air flow through them, and the mud sucks the moisture, and the sun and the air, all they play together their part, and they are turned brown in 8 to 10 days. Beautiful raisins are ready in 8 to 10 days, and after that their gradings are done from A grade to B grade to C grade, and they are exported to India, Europe and different part of the world, from Afghanistan, Pakistan. Beautiful raisins are made. So you can see they are separated apart. This is today, and I will show you and that one is of the next day, 2 days before, and beautifully done. And these are 2 days before light. So you can see they are separated and they are shrinking, and beautiful raisin are going, and this is 6 days before. So you can see beautiful raisins are coming through. दोस्तों 10 दिन गुजरने के बाद जो है अब इनको आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठा किया जा रहा है, और इनको इकट्ठा करने के बाद जो है वो इनको हवा के मुखालिफ सिमत में जो है वो जिस तरह से, अब मैं आपको क्या बताऊं, हवा के मुखालिफ सिमत में इनको जो है वो ऊपर से नीचे फेंका जाता है, या इनके कचरे और मिट्टी जो है वो उड़ जाती है, क्योंकि इनको आप पानी से नहीं धो। अंगूर को बिछाने के बाद जो है ना इस तरह से इसको खुश्क किया जाता है। तकरीबन 7 से जो है वो 10 दिन तक लग सकते हैं, मौसम पे डिपेंड करता है, और इसके लिए बिल्कुल भी खुश्क मौसम होना चाहिए। तो सितंबर से अक्टूबर तक जो है बलूचिस्तान में मौसम तकरीबन बिल्कुल खुश्क होता है हमारे इलाके में, और अगर इस पे बारिश हो जाए तो ये ख़राब हो जाती है। तो इसका ये जो है ना, इसको फिर सफाई करनी होती है, इसकी ये कचरे वगैरह जो है, इसके ये कचरे जो है ये सारे निकाल लेने हैं आपने, सही है। और अभी इसको खुश्क होने में 1-2 दिन रहते हैं, उसके बाद इसको छांटी करके जो है वो साफ़ कर दिया जाएगा। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि जो साफ़ किए हुए हैं वो किस तरह से दिखते हैं। नाजरीन, इनको 10 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं और इनको साफ़ भी किया जा चुका है। इसको एक दफ़ा फिर साफ़ किया जाएगा, लेकिन ये तकरीबन मैं इसमें आपको दिखा देता हूँ। इसमें जो इस तरह के दाने होते हैं, बिल्कुल साफ़ से दाने, उनको अलग करके, जो पीले से दाने होते हैं उनको अलग करके जो है वो अलग कार्टन में पैक किया जाता है, और तकरीबन 10-10 किलो की पैकिंग बनाई जाती है। और जो रेड कलर के हैं, ये देख लें आप, जो थोड़े से पिचके हुए हैं या साफ़ दाने नहीं हैं या छोटे साइज़ के हैं या इर्रेगुलर शेप है, तो उनको जो है वो अलग पैक किया जाता है और उनका अलग रेट लगता है। तो ये आप देख सकते हैं, अभी इसमें एक छांटी होना और भी बाकी है, और इसके बाद जो है ये फिर पैकिंग के लिए तैयार है। ये ऑलमोस्ट खुश्क हो चुके हैं, इनको तकरीबन 10 दिन हो चुके हैं, तो अब पैकिंग के लिए रेडी है। एक छांटी इनमें होनी है, फिर उसके बाद ये पैकिंग के लिए रेडी है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि छांटी किस तरह होती है। मुर्गा सपक है कम सपकू करेटो ताचू उड़ू बाजार था, बाजार के ब्या खर्चो नो दा खशीच न कि दिन सपा दा न खर्चीज या दा न खर्चीज दा खशी मर्जिन सपकू ब्या सपा से ब्या बाजार था ले भाई जो है वो अभी इससे ये कचरे वगैरह साफ़ कर रहे हैं। ये सारे कचरे इनसे साफ़ होंगे जो मैंने आपको बताया है। तो कचरे साफ़ होने के बाद इनकी अलग अलग पैकिंग होगी, अलग अलग वैरायटी बनेगी इनकी, और A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड के हिसाब से फिर जो है ये पैक किए जाएंगे। दोस्तों आबजोश या किशमिश बिल्कुल रेडी है और ये खाने के लिए रेडी है। तो इसको अभी अलग अलग कार्टन में पैक करके जो है वो बाज़ार भेज दिया जाएगा। मुझे अपने दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।